अब बात करते हैं कॉर्पोरेट की। और आज डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की आज मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हैं। कंपनी प्रोसेस पाइप्स सॉल्यूशन देने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल है और पाइपिंग प्रोडक्ट्स बनाती है और सप्लाई करती है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पावर, ऑयल और गैस, केमिकल्स और न्यूक्लियर सेक्टर में होता है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा कारोबार पर बात करेंगे, साथ ही मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसका उनके कामकाज पर कितना असर पड़ रहा है, मौजूदा ऑर्डर बुक कैसी नजर आ रही है और आगे के लिए क्या आउटलुक है उनका, ये सब थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीएमडी कृष्ण ललित बंसल हमारे साथ बने हुए हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है जियोपॉलिटिकल लेवल पर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे इवेंट को और आपके सेक्टर पर, आपकी कंपनी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, हमारी जो कंपनी है, हम स्पेशलाइज्ड पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और हम बिल्कुल ही निश्चिंत हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी ग्रोथ में कोई सवाल उठेगा या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे सवाल उठेगा या हमारी किसी और चीज़ के कारण कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा। उसका रीज़न ये है क्लियर कट कि हमारे पास ऑलरेडी 1900 करोड़ से ऊपर के ऑलरेडी ऑर्डर इन हैंड हैं और 2 सवा 200 करोड़ रुपए के 200 करोड़ के ऑर्डर और आने की उम्मीद है, जिसमें कि हम ऑलरेडी L1 हैं। तो इस महीने में भी ऑर्डर आ सकता है, अगले महीने में भी ऑर्डर आ सकता है और इसके अलावा जो हमारे अगले साल की पाइपलाइन भी है, वो भी बहुत अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। तो मैं फिर आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारे काम में बिल्कुल भी कोई भी इस चीज़ का कमिंग ईयर में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ यदि कुछ इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत ही माइनर, जिसको कि हम नॉन मटेरियल बोल सकते हैं, वो सिर्फ़ इस साल की टर्नओवर में आएगा। वो भी पर्टिकुलरली सिर्फ़ मार्च में 10-20 करोड़ रुपया या इस तरीके का कुछ भी नंबर कम हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। वो उसका रीज़न भी बिल्कुल क्लियर सी बात है कि कुछ शिपमेंट्स हमारी जाएँगी नहीं, वो ही एक इश्यू है। अदरवाइज़ हमारी प्रोडक्शन पूरी है, हमारा सारा टारगेट सारे हम मीट कर रहे हैं। अगले साल की हमारी आउटलुक बिल्कुल क्लियर है कि हमने 1500 करोड़ करना है और अगले 4 साल में हमको 2500 करोड़ पे पहुँचना है। उसके लिए हमारी सारी चीज़ें अलाइन्ड हैं और लेट अस से जैसे आज के दिन में हम जियोपॉलिटिकल की बात करें कि हम कहते हैं कि हमारे पास एलएनजी की प्रॉब्लम है, एलपीजी की प्रॉब्लम है। डेफ़िनेटली आज के दिन में प्रॉब्लम है, उसके कारण ही मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इस महीने में थोड़ा-सा इश्यू आ सकता है, लेकिन हमने उसका भी जो अल्टरनेटिव्स करने हैं, वो हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव्स इन प्लेस लाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे प्रोसेस में एक एलपीजी और एलएनजी गैस ही है जिसके कारण हम सफ़र कर सकते हैं इन फ्यूचर, और उसका भी हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। हम अपनी फर्नेसेस को या तो इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं या हम उसको बायोमास पैलेट्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारी जो सप्लाई चेन में एक थोड़ा-सा इश्यू आने की उम्मीद थी कमिंग ईयर्स में, वो बिल्कुल नहीं है। और हमारे Q1 के लिए जो भी हमको अगले साल के Q1 के लिए जो सर भी बिलिंग जी, करनी है, बंसल सर, उसका आप पूरा जी हम बिल। सी आपने अपने प्रेस रिलीज में भी ये मेंशन किया है कि कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर पर दिक्कत आ सकता है, जो कि आप अभी बता भी रहे हैं हमें। कुछ क्वांटम आप बता सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट एक्चुअल आ सकता है, रेवेन्यू पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मिनिमल ही सही, और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्लाइंट्स हैं, उनके साथ आप किस तरह का डायलॉग कर रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर पे पड़ सकता है? बिल्कुल कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ओके। पूजा जी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस महीने की लिफ्टेज में 20-25 करोड़ रुपए का कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। यदि आए तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ना आए। जो भी ऑर्डर्स हैं हमारे पास कमिंग ईयर में, जैसे मैं एक बोलूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी कनाडा से चल रहा है। उसका कस्टमर आज ऑलरेडी हमारी फैक्ट्री में है, इन चीज़ों को देखने के लिए कि हम इसको कैसे एक्सपीडाइट करके मटेरियल को लेके जा सकते हैं। मतलब एवरीबॉडी इज़ इन नीड ऑफ द मटेरियल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। तो मैं फिर उसी चीज को रिपीट करूंगा कि हमारे पास पूरी ऑर्डर बुक है अगले साल की। हमारा टारगेट 1500 करोड़ का अगले साल का, जबकि हमारे पास आज के दिन में 1900 करोड़ की ऑर्डर बुक है ऑलरेडी। और हम कम से कम नहीं तो 200-250 करोड़ रुपए के और ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कमिंग ईयर में कम से कम 1000 से 2000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुकिंग की हमारी पॉसिबिलिटी है और एडिशनल। तो हमें बिल्कुल भी, अगेन आई एम सेइंग एब्सोल्युटली देयर इज नो कॉज of concern or no cause of worry that we shall be not able to grow or we shall not be able to perform as expected.
हम अपना 20% सीएजीआर पे डेफिनेटली अगले साल का हमारा टारगेट मीट होगा और उससे अगले सालों का टारगेट भी उसी तरीके से अचीव होगा। हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आज के दिन में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन सर जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर हैं, कंपनियां हैं जो कि अपने स्ट्रैटेजी में भी बदलाव कर रही हैं। आप किस तरह का स्ट्रक्चरल ट्रेंड आने वाले समय में देख रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि भारत मेक इन इंडिया और डोमेस्टिक डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने पर फोकस कर रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे स्पेस और डेवलपमेंट को लेकर? हमारे पास जैसे हिस्टोरिकली हम आगे भी पहले 50% एक्सपोर्ट करते थे, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अब कमिंग ईयर्स में पर्टिकुलरली FY27 का हमारा टारगेट क्लियर है कि इसमें हमारा 60% का रेवेन्यू पावर सेक्टर से आएगा, जो कि मेजरली डोमेस्टिक सेक्टर से आएगा। तो हम पूरा इंसुलेटेड हैं इन इन चीज़ों से कि जो डोमेस्टिक सेक्टर है उनमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आज के तारीख में हम इसको देख रहे हैं। और इवन एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे पास 2 मल्टीनेशनल्स यूएस की ऐसी हैं, जिन्होंने हमारे साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है और उसके कारण हमारी पावर सेक्टर में भी जो डाइवर्सिफिकेशन होनी है, वो इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है कि जिसके कारण हमको आगे कुछ भी आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ पावर सेक्टर की जब बात करते थे, उसमें मेजर पोर्शन हम 80% अपना डोमेस्टिक सेक्टर में लेके चल रहे थे और सिर्फ 20% एक्सपोर्ट का लेके चल रहे थे। जी। अब कमिंग ईयर्स में वो भी प्रैक्टिकली 50-50 होने वाला है। तो हमारा जो डाइवर्शन है, जो हमारी स्प्लिट है, वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इतनी अच्छी हो रही है कि हम अपनी इन सारी चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। और जैसा कि मैनेजमेंट क्लियरली बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट वो नहीं दिख रहे, थोड़ा बहुत कंसर्न है जो शॉर्ट टर्म में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कंपनी की इन प्लेस है, तो ज़्यादा बड़ा कंसर्न उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। सर थैंक यू सो मच आपका आज अपना समय हमें बिल्कुल, देने के लिए, बिल्कुल। और गुड़ी पड़वा की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।